हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल कुकिंग स्टाइल विद नेहा में स्वागत है। तो देखते हैं आज क्या बनने वाला है मेरी किचन में। तो आप बाउल में देख रहे होंगे कि ये दाल है और दाल ये दो प्रकार की दाल है। इसमें एक दाल है चने की दाल और दूसरी उड़द की दाल है बिना छिलके वाली। इन दोनों दालों को हमने रात में सोक करने के लिए रख दिया था जिससे ये अच्छे से भीग जाएं। तो इसका आज हम एक नई रेसिपी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं और ये सच में खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बनाने में इसको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। तो इन दोनों दालों को हमने एक साथ भिगो दिया था। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो दाल की आप क्वांटिटी लीजिएगा वो दाल जितनी आप चने की दाल लेंगे उसकी आधी क्वांटिटी में आपको उड़द की दाल लेनी है। मतलब चने की दाल दुगनी। अगर आपने 1 कटोरी चने की दाल ली है तो आपको आधी कटोरी उड़द की दाल लेनी है। और इन दालों को एक साथ हम भिगो देंगे। आप यहाँ पे छिलके वाली भी दाल ले सकते हैं उड़द की। अगर छिलके वाली दाल आपने भिगोई है तो उसको आप अलग अलग भिगोइएगा क्योंकि उसके छिलके आपको हटाने होंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों दालें ले ली हैं, अच्छे से इनको भिगो दिया था और इनको हमने धो भी लिया है बहुत अच्छे से। आपको तब तक इनको धोना है जब तक कि इसमें से बबल्स ना आने ना बंद हो जाए, क्योंकि जब दाल भीग जाती है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बबल्स होते हैं। तो आपको तब तक दाल को धोना है जब तक कि उसका जो पानी है वो साफ़ ना आने लगे। तो यहाँ पे देखिए दाल को हमने कम से कम 6 से 7 बार पानी को बदल के धोया है। और यहाँ पे जो पानी हमने भरा है ये आपको बिल्कुल फ्रेश पानी लग रहा होगा। तो दाल अच्छे से भीग चुकी है, अच्छे से इसको हमने साफ़ भी कर लिया है। तो दाल की जो क्वांटिटी हमने ली है वो ये छोटा सा जो बाउल आप देख रहे हैं, इस क्वांटिटी में हमने दाल को ली है। 1 कटोरी हमने चने की दाल ली है और आधी कटोरी हमने उड़द की दाल ली है। तो जो भी मेज़रमेंट लें आप, कोई भी कटोरी या कोई भी ग्लास आप कर सकते हैं मेज़रमेंट के लिए और उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। चाहे 1 गिलास लीजिए, चाहे 1 कटोरी लीजिए। और अगर आप चाहें तो केवल चने दाल का भी बना सकते हैं, लेकिन जब आप इन दो दालों को मिक्स करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो मार्केट में आप खस्ता खाते हैं, दाल वाले जो मार्केट में आप खस्ता खाते हैं, आज हम वही बनाने वाले हैं। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपको मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो अब हम इस दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड जब हम दाल को करेंगे तो इस दाल को हम 2 बार में ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने दाल के साथ में, नीचे आपको दाल नज़र आ रही होगी, तो इसके साथ में हमने कुछ मसाले लिए हैं। इनको लेना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई भी चीज़ को आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने खड़ी धनिया ली है, सौंफ ली है और लाल मिर्च ली है और काली मिर्च ली है। इन मसालों की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा तो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ आप स्किप मत करिएगा क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इन सारी चीज़ों को आप ऐड जरूर करिएगा। तो अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों को हमें एक साइड ही ग्राइंड करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो दाल हम ग्राइंड करेंगे उसको बहुत ज़्यादा हम पेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा महीन हम नहीं करेंगे, पेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे। हल्का सा मसाला भी मोटा होना चाहिए और दाल भी थोड़ी सी हम मोटी रखेंगे। तो जब आप इस तरीके से दाल को ग्राइंड करेंगे तो इसका टेक्सचर और खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दाल हमने ग्राइंड कर ली है और आपको दाल और मसाले भी नज़र आ रहे होंगे कि हमने बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेस्ट इसका नहीं तैयार किया है। जो भी चीज़ें आपने इसमें ऐड करी हैं वो दिखनी चाहिए, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से दाल को अब हमें भूनना है। दाल मेरी पिस चुकी है और अब हम दाल को भूनेंगे। दाल को भूनने के लिए हम एक कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई में डालेंगे हम तेल और तेल को हम गरम कर लेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। इसमें कोई भी मसाला हमें तेल में ऐड नहीं करना है, जीरा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। सीधे ही हम दाल को ऐड कर देंगे और दाल को भूनेंगे जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो सारी दाल इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे अब आपको मेहनत बहुत करनी है क्योंकि दाल को बराबर चलाना है। अगर आप बराबर नहीं चलाएंगे दाल को तो ये दाल जलने लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे हमें बराबर मेहनत करनी है। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे नमक और नमक को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे दाल में और बराबर चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दाल का कलर और टेक्सचर दोनों चेंज हो गए हैं। दाल हल्की सी भुनने लगी है, ड्राई हो गई है। पहले कितनी गीला, कितना मॉइस्चर दाल में था
लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि दाल एक डो के फॉर्म में तैयार होने लगी है। लेकिन चलाते हमें बराबर रहना है, क्योंकि नहीं चलाएंगे तो दाल जलने लगेगी। तो इसलिए ये मेहनत बहुत करनी है, बराबर चलाते रहना है। यहाँ पे मेहनत ज़रूर होती है, लेकिन जो आपको रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा दाल खाने में। जब आप इस दाल का खस्ता बनाएंगे तो सच में मार्केट से भी ज़्यादा आपको ये टेस्ट अच्छा लगेगा। और आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। और किसी भी फेस्टिवल में इसको आप ट्राई कर सकते हैं, या घर पे कोई मेहमान आने वाला है या कोई भी ओकेज़न है तो आप बना सकते हैं। और मेन बात यह है कि इस तरीके से जब आप बनाएंगे तो इस खस्ते को आप कम से कम 1 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि दाल आपकी अच्छे से भुनी होनी चाहिए, क्योंकि अगर दाल में कोई कमी रह गई, आपने अच्छे से दाल को नहीं भुना, तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि दाल में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मेहनत बराबर करनी है, दाल को बराबर चलाते रहना है। तो यहाँ पे देखिए भुनते भुनते दाल का जो टेक्स्चर है वो चेंज बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कि कहाँ दाल डो फॉर्म में थी। और ये देखिए दाल मेरी बिल्कुल भुन के तैयार हो गई है। तो यहाँ आप पहले वाली दाल देखिएगा और ये दाल देखिए कि आपको ये लग रहा है कि ये वही दाल है, ये बिल्कुल मसाला फॉर्म में तैयार हो गई है। आपको यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं नज़र आ रहा होगा, मोशन नहीं नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए बिल्कुल सूखा पाउडर जैसा तैयार हो गया है। तो दाल मेरी भुन चुकी है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं अपने डो लगाने की। दाल का जो टेक्सचर है वो भुनने के बाद इसी तरीके का होना चाहिए, तभी आप इसको 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आपके दाल में बिल्कुल भी पानी है, ज़रा सा 1 बूंद भी पानी रह गया है, तो फिर आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो दाल का टेक्स्चर बिल्कुल इसी तरह का होना चाहिए। जब इस तरह का टेक्स्चर होगा तो मतलब यह है कि दाल आपकी परफेक्ट भुन चुकी है। डालेंगे डो लगाने के लिए हमने ली है मैदा, और मैदा हमने 250 ग्राम मैदा ली है। तो इसमें हम हाथ से मैश करके अजवाइन ऐड करेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत केयरफुली ऐड करिएगा, क्योंकि खस्ते में भी नमक ऐड किया है, तो इसलिए यहाँ पे नमक बहुत केयरफुली ऐड करना है, जिससे ज़्यादा ना हो जाए। और अजवाइन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो अब हम इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो मोयन लगाएंगे वो हम घी का मोयन लगाएंगे। वैसे रिफाइंड का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें जो मोयन है वो घी का पसंद है, तो इसलिए हम मोयन घी का लगाएंगे। तो घी हमने हल्का सा मेल्ट कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे घी। तो जो हमने यहाँ पे घी ऐड किया है वो हमने 8, ये जो आप चम्मच देख रहे हैं, इस चम्मच से हमने 8 चम्मच ऐड किया है घी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट ये ज़रूर करेंगे कि आप एक बार मोयन घी का लगा के ज़रूर देखिएगा। जो मोयन है वो घी का जो इसे टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, और टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। आपका जो भी आप इससे रेसिपी बनाएंगे, खस्ता जो कुछ भी आप मैदे से बनाना चाहते हैं, तो उसमें जो वो क्रिस्पी बहुत अच्छा बनता है, क्रिस्पी बनता है। तो इसलिए आप एक बार घी का ज़रूर लगा के देखिएगा। हम तो हमेशा जो मोयन लगाते हैं वो घी का ही लगाते हैं, रिफाइंड का नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करनी है। जो भी हमने इसमें घी डाला है, इसको पूरी मैदा में हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पे हमें बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि अगर अच्छे से ये मिक्स नहीं होगा घी, तो आप जो भी इससे रेसिपी बनाएंगे वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो जिस तरीके से हम हाथ से इसको रगड़ रहे हैं, इसी तरीके से आपको रगड़ना है, और तब तक रगड़ना है जब तक इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग ना आ जाए, तब तक आपको इसको अच्छे से मैश करना है हाथों से, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, आप इस प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते, वरना आप जो भी मैदे से रेसिपी बनाएंगे वो बहुत टाइट हो जाएगी, बहुत ही टाइट हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी करनी है। इस प्रोसेस को करने में आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने हल्का सा इसको मैश किया और आप सोचे कि बस ये हो गया। नहीं, आपको तब तक मैश करना है जब तक कि इसका एक लड्डू फॉर्म में तैयार नहीं हो जाता। और जो मोयन है उसकी क्वांटिटी भी आपको बहुत केयरफुली ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप कम ऐड करेंगे मोयन, तो जो आप बनाएंगे रेसिपी वो टाइट हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो फिर आप उसकी जो भी रेसिपी बनाएंगे वो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप उसको तलेंगे तो वो ऑयल में फैलने लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। मोयन भी बहुत केयरफुली ऐड करना है। यहाँ पे हमें 250 ग्राम मैदा ली है, तो उसमें 8 हमने छोटी चम्मच जो है वो घी हमने यहाँ पे ऐड किया है। और इस तरीके से मैश करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे हमने मोयन कम ऐड किया है, तो आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो
हमने बताया था कि इसकी बाइंडिंग अच्छी होनी चाहिए, लड्डू फॉर्म में तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे कि जो भी हमने मोयन ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना अच्छा ये बाइंड हुआ है, बिल्कुल लड्डू के फॉर्म में ये तैयार हो गया है। तो इतना ही हमें यहाँ पे मोयन चाहिए। अगर यहाँ पे ये अच्छे से बाइंड नहीं होता तो यहाँ पे हम थोड़ा सा घी और ऐड करते, लेकिन जो हमने क्वांटिटी ऐड की है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे। और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है घी इसमें, तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे मेन पॉइंट ये है कि पानी आप थोड़ा थोड़ा ही करके ऐड करिए, एकदम से सारा पानी ऐड आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका जो आप डो लगा रहे हैं अगर वो गीला हो जाएगा तो जो आप इसकी रेसिपी बनाएंगे वो परफेक्ट नहीं बनेगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी और तेल सोख ज़्यादा करेगी। तो यहाँ पे पानी आपको थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और डो बहुत ज़्यादा इसका ढीला नहीं लगाना है, डो हल्का सा टाइट ही रहे, क्योंकि जो मैदे से हम जो ये सेमी वगैरह या जो कुछ भी खस्ते वगैरह बनाते हैं तो इसका डो हमें ढीला नहीं लगाना होता, क्योंकि अगर आप ढीला लगा देंगे तेल ज़्यादा सोख करेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए डो जो है कितना अच्छा परफेक्ट तैयार हो गया है। तो इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए, और उसके बाद ही हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। तो एक चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा, जो हमने डो तैयार किया है उसमें जो हमने पानी डाला है तो वो पानी हमने गुनगुना पानी लिया है, क्योंकि हमने उसमें जो मोयन डाला है वो घी का डाला है, तो घी बहुत जल्दी जमने लगता है। तो इसलिए जब भी आप घी का मोयन लगाएं तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा कि उसमें जो पानी ऐड करिएगा वो गुनगुना पानी ऐड करिएगा। अगर आप गुनगुना पानी नहीं ऐड करेंगे, ठंडा पानी या ताज़ा पानी ऐड करेंगे तो उसमें गांठें पड़ जाएंगी, घी जो है वो जम जाएगा। तो इसलिए घी जमे ना, इसके लिए आप गुनगुना पानी ऐड करिए जब भी आप घी का मोयन लगाए। अगर आप रिफाइंड का मोयन लगा रहे हैं तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, आप नॉर्मल पानी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो टिप्स हम आपको दे रहे हैं ये जब आप घी का मोयन लगाए तो उसके लिए दे रहे हैं कि तो आप ज़रूर ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि गुनगुना पानी ही ऐड करिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा डो अच्छे से तैयार हो गया है और रेस्ट करने के लिए भी हमने 10 से 15 मिनट के लिए उसको रख दिया है। तो यहाँ पे जो दाल हमने भूनी थी वो यहाँ पे हमने ले ली है और ठंडी भी हो चुकी है पूरी तरीके से। तो इसमें हमने 2 छोटी चम्मच हमने चाट मसाला ऐड किया है। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा खटाई पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 छोटी चम्मच केवल चाट मसाला ऐड किया है और ये हम काला नमक ऐड कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस इन्हीं दोनों चीज़ों को हमने भूनने के बाद ऐड किया है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं किया है। बाकी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर चुके थे। बस खट्टा अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे खटाई ऐड कर सकते हैं, खटाई पाउडर, आमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। तो अब हम फटाफट बना लेते हैं अपने खस्ते। तो यहाँ पे आटा भी बिल्कुल सेट हो चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देखिए। तो अब हम इसको 2 पार्ट में कर लेंगे और इसकी छोटी छोटी हम लोइयाँ तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको और गूँथ लेंगे जिससे ये और सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम 2 पार्ट में कर लेंगे। यहाँ पे हम छोटी छोटी इसकी लोइयाँ काट लेते हैं बराबर, तो जिससे एक साथ हम इनको भर लेंगे, इनके खस्ते तैयार कर लेंगे और एक साथ इनको फटाफट हम तल लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम हाथ से पहले इसको बराबर कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी पीसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम बराबर इसके पीसेस इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, करने में कोई भी मुश्किल नहीं होती है, बहुत आसानी से बराबर पीसेस इस तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो बराबर इसकी लोइयाँ हमने तैयार कर ली हैं और इसको अब हम थोड़ा सा बेलेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा बेलना नहीं है, बस हल्का सा बेलन से इसको प्रेस करना है, क्योंकि हम खस्ते बना रहे हैं तो हमको इस बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने हैं। बस इतनी हमें लोई इसकी करनी है कि हमको भरने में इसको प्रॉब्लम ना हो। और हाथ से भी आप इसको हल्का सा उंगलियों से प्रेस करके भी आप इसकी इस तरीके से पूरी फॉर्म में इसको तैयार कर सकते हैं। तो बस हल्का सा हमने इसको बेल लिया है और जो किनारी किनारी अगर आपको मोटे लगे तो हाथ से आप इसको पतला कर सकते हैं। तो पहले हम इसको 5-6 इस तरीके से हम इसकी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे और फिर इस तरीके से हम फटाफट इसमें फिलिंग भर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक साथ हमने बेल के 8-10 लोइयाँ तैयार कर ली हैं, पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं और इस तरीके से अब हम इसको भर लेंगे। तो यहाँ पे भरना आपको बहुत केयरफुली है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा भर देंगे तो ये फट जाएगा। तो जितना बड़ा खस्ता आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसमें फिलिंग भर सकते हैं। और इस तरीके से हल्का सा उंगलियों से प्रेस करते हुए हम इसमें फिलिंग भर के और इसको दबा देंगे। इसके बाद हमको बेलना बिल्कुल भी नहीं है। भरने के बाद आपको इस पर बेलन नहीं चलाना है, बस
हाथ से आप इसको हल्का सा प्रेस करिएगा और ये जो है परफेक्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो बेलना बिल्कुल भी नहीं है, हाथ से ही इसको करना है। तो इस तरीके से जितने भी हम खस्ते तैयार हमें करने हैं हम वो एक साथ कर लेंगे और एक साथ ही इसको भूनेंगे। इससे आपको आसानी रहेगी, एक साथ जब आप फिल करके रख लेंगे तो आपको तलने में भी आसानी रहेगी, फटाफट आप इनको तल लेंगे। तो बस यहाँ पे केयरफुली आप इसको भरिएगा और इसको बंद भी केयरफुली करिएगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप हमको इसको फिल करने में, इसको भरने में और इसको बंद करने में कोई भी मुश्किल नहीं है। बस भर के आप इसको हल्का सा हाथ से आप इसको प्रेस कर दीजिएगा, बेलन मारने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हम सारे खस्ते अपने तैयार कर लेंगे। जब तक हम खस्ते तैयार कर रहे हैं तब तक इधर हम कढ़ाई में चढ़ा देते हैं तेल। तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। तो जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम और भी सारे अपने खस्ते तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मेरे सारे खस्ते तैयार हो चुके हैं बन के। और जब खस्ते बन जाएं तो इनको आप खुला बिल्कुल भी मत रखिएगा, इनको आप ढक के रखिएगा जिससे ये सूखे ना, क्योंकि आप इनको खुला रखेंगे तो ये सूख जाएंगे और जब आप इनको तलेंगे तो ये खुलने लगेंगे, सारे खस्ते आपके बेकार हो जाएंगे। तो इस तरीके से कोई भी आप कॉटन का कपड़ा लेके, साफ़ कॉटन का कपड़ा लेके आप इसको ढक के ही रखिए और जितने आपको तलने हैं उतने निकाल के आप तल लीजिए। तो इस तरीके से एक एक करके हम कढ़ाई में सारे अपने खस्ते ऐड कर देंगे। खस्तों को हम 2 बार में तलेंगे क्योंकि ज़्यादा है, और हल्का सा आप हाथ से प्रेस करके ही इनको कढ़ाई में ऐड करिए जिससे ये खुले ना। तो ये देखिए जैसे जैसे खस्ते पकने लगेंगे तो ये ऊपर आने लगेंगे, फूलने लगेंगे, ये खस्ते आपके बिल्कुल गुब्बारे की तरह हो जाएंगे, ये देखिए। और खस्तों को तलते समय आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, इनको हाई फ्लेम पे मत तलिएगा। तेल आप मीडियम गरम करिएगा, तेल को बहुत ज़्यादा गरम भी मत करिएगा। जब तेल मीडियम गरम हो जाए तब आप उसमें खस्ते ऐड करिएगा और इसको स्लो मीडियम फ्लेम पे ही आपको तलना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे अगर आप इनको तलेंगे तो ये ऊपर से तो ये डार्क हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रहेंगे और बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होंगे। तो क्रिस्पी होने के लिए और अच्छे बनने के लिए, खस्ते अच्छे बने, टेस्टी बने, इसके लिए आप इनको मीडियम फ्लेम पे ही तलें जिससे धीमे धीमे इनका गोल्डन कलर भी आएगा और ये अंदर तक बहुत अच्छे से सिक जाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए खस्ते बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बन चुके हैं और इनका आप कलर देखिए कि कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और इससे ज़्यादा डार्क हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि जब आप इनको निकाल लेंगे तो जब ये ठंडे होंगे तो हल्का सा कलर इनका थोड़ा सा डार्क और हो जाएगा। तो इसलिए इससे ज़्यादा हमें डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। और ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं क्योंकि हमने इनको मीडियम फ्लेम पर तला है। और जब आप खस्ते कढ़ाई में ऐड करें तो भी तेल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म तेल होगा और आप खस्ते ऐड करेंगे तो वो तुरंत अपना कलर बदल देंगे, तुरंत वो डार्क हो जाएंगे। तो इसलिए तेल भी मीडियम हो और फटाफट आप अपने खस्ते कढ़ाई में ऐड कर दीजिए और मीडियम फ्लेम पे आप इनको भूनिए तो कलर भी अच्छा आएगा और ये खस्ते बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो इस तरीके से हमने वो खस्ते निकाल लिए थे और यहाँ पे हमने दूसरा बैच ऐड कर दिया, तो इनको भी उसी तरीके से हम तल लेंगे, निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मेरे सारे खस्ते बन के तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। और सच में बहुत टेस्टी बने थे, खाने में भी बहुत टेस्टी थे और देखने में तो आपको टेस्टी बिल्कुल बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा आपको ये अच्छे लगेंगे। तो ये पहला बैच था मेरा बन के तैयार हो गया, ये दूसरा बैच है तो ये भी बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे सारे खस्ते देखिए बन चुके हैं और देखने में आपको ये लग रहा होगा कि बिल्कुल मार्केट वाले खस्ते हैं। तो आप एक बार इनको ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे और किसी भी फेस्टिवल में आप इनको बना सकते हैं। और नॉर्मली आप घर में भी, आप बाहर से कोई भी नाश्ता घर में बाहर से मंगाते हैं मार्केट से, तो आप इसको इस तरीके से घर पे भी बना सकते हैं। और जिस तरीके से हमने बनाए हैं, अगर आप इस तरीके से इनको घर पे बनाएंगे तो आप कम से कम 1 महीना इसको स्टोर कर सकते हैं। दाल आपकी बस इस तरीके से अच्छी भुनी होनी चाहिए जैसे हमने भुनी है, तो 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और फ्रिज में भी इनको रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बाहर ही स्टोर करिए और 1 महीने तक आप इनका एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप घर में कोई गेस्ट आता है उसको भी खिलाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इनको घर में बनाए हैं, ये इतने टेस्टी लगते हैं। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं कि दाल को आपको बहुत अच्छे से भूनना है और दाल भी आप जब भूनें तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनें, तो जो खस्ते हैं आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और दाल भी बहुत अच्छी भुनेगी। और दाल में मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम
फ्लेम पे आप भूनिए और इस तरीके से खस्ते बना के आप 1 महीने तक स्टोर करिए। आप भी खाइए, घर में सबको खिलाइए और मेहमान वालों को, जो घर में गेस्ट आते हैं उनको खिलाएंगे तो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। ये इतने टेस्टी लगते हैं और जब घर में चीज़ बनी है तो वो शुद्ध भी होती है, क्योंकि जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग ऐड करते हैं। तो इस तरीके से आप बना के ज़रूर देखिएगा। आटा जो आप इसका डो लगाइएगा मैदे का, वो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। और अगर आप घी का मोयन लगा रहे हैं तो आप जो डो तैयार करिए वो गुनगुने पानी में ऐड करिएगा, गुनगुने पानी से तैयार करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हम आपको टिप्स दे रहे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप घी का मोयन लगाएंगे और पानी आप नॉर्मल ऐड करेंगे तो फिर उसमें गांठें पड़ जाएंगी। तो इसलिए घी का जब भी मोयन लगाए तो आप गुनगुना पानी लें, और रिफाइंड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई भी पानी ले सकते हैं, चाहे गुनगुना हो और चाहे ताज़ा हो। गुनगुने पानी से डो जो है वो बहुत सॉफ्ट लगता है। और जब सारे खस्ते बना ले तो आप उनको खुला बिल्कुल भी ना रखें, उनको ढक के रखें जिससे वो सूखे ना, क्योंकि सूख जाएंगे तो कढ़ाई में ऐड करते ही वो जो है खस्ते आपके वो खुलने लगेंगे। और जो तेल है वो मीडियम गर्म हो, बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपको उनको बिल्कुल भी नहीं तलना है, मीडियम फ्लेम पे तलना है, तो वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, उनका कलर भी बहुत अच्छा गोल्डन आएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आपका कोई कमेंट हो या कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और हमको ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके की रेसिपी आपको पर डे मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।